आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बढ़ते हुए विवाद को लेकर। दरअसल इसको लेकर लगातार जो है कोर्ट की नई नई तारीखें सामने आ रही और अब इसी बीच जो है सुनवाई की अगली डेट जो तय की गई है वो 26 सितंबर तय की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मथुरा में जन्मभूमि विवाद मामले में अदालत के नो वर्क होने के चलते सुनवाई टल गई। अलग अलग भागों में अलग अलग तारीखें तय की गई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने दावे किए कि 9 सितंबर की तारीख की जगह अनिल त्रिपाठी अगली जो तारीख तय की गई है वो 26 सितंबर होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही इस्लाम मस्जिद को हटाने के लिए अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। सभी दावेदारों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था के और शाही ईदगाह मस्जिद के मध्य साल 1968 में हुए समझौते को कोर्ट में चैलेंज किया और इस समझौते को गलत बताया। दावेदारों ने कहा कि जमीन का असली मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था की ओर से समझौता किया गया जिसे समझौता करने का अधिकार नहीं था। लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लगातार तारीख लग रही है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस पूरे प्रकरण की जल्द और गंभीरता से सुनवाई नहीं हो रही। ये दावा करोड़ों हिंदुओं की आस्था के विषय का है। देखिए कि जैसा श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है और ये न्यायालय सिविल जज के महोदय के यहाँ लंबित है, तो वहाँ पर इसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, डेट लग रही थी और क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है इसकी शीघ्र सुनवाई होना अति आवश्यक है। तो इसी को लेकर के हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई हुई है और हमारा कहना ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी तुरंत सुनवाई होना आवश्यक है या इसकी अलग से न्यायालय की एक बेंच गठित की जाए, जैसा कि अयोध्या के मामले में हुआ था वहाँ भी अलग से बेंच गठित की गई थी और प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण कर दिया गया। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लाखों लोग बड़ी आस्था के साथ इसे देख रहे हैं। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये अनुरोध था कि भाई इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई है। आज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की तीसरी डेट थी जिसमें अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ है। बुलेटिन में बात औरैया की, जहां पर स्कूल के पास खड़ा लोडर बच्चों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है, जिसके बाद एसडीएम ने इसे हटाने के निर्देश दिए। यूपी के औरैया जिले में सदर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बगकटरा का हाल देखकर आप सभी दंग हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से देखने में ये नहीं पता चलता कि इन खड़े लोडरों के बीच कोई स्कूल भी है। सालों से यहाँ विद्यालय चल रहा है और वर्षों से यहाँ पर लोडर संचालक लोडर खड़े करते हैं। इन लोडरों में गानों की वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय की स्कूल की बाउंड्री न होने से लोडर कभी कभी गेट तक पर खड़े हो जाते हैं। इन खड़े लोडरों की वजह से बच्चे खेल नहीं पाते और अक्सर बच्चों के लिए ये खतरनाक भी साबित होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इनकी वजह से चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं इस विद्यालय की हालात सुनकर एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के ईओ और नगरीय खंड शिक्षा अधिकारी से मौके पर जाकर तत्काल ही विद्यालय स्थान को सुरक्षित कराने के निर्देश दिए। इंस्पेक्टर औरैया को निर्देशित किया कि वो तत्काल निरीक्षण करके स्थल पर कोई विद्यालय परिसर में आता है अवैध रूप से खड़ा किया उसका चालान करें और वहाँ से विद्यालय परिसर को स्वच्छ कराएं। फफूंद रोड पर, पुराने फफूंद रोड पर कर रहे हैं दिरियापुर वालों की। जब वो पार्किंग बन जाएगी तो ये वहीं विस्थापित हो जाएंगे। जहाँ तक विद्यालय पर है तो ये लोग विद्यालय के ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सभी वाहन हैं। खबर जौनपुर से है, जहां पर जिला अध्यक्ष के बीच विवाद देखने को मिला। इस दौरान जमकर लात घूंसे बरसाए गए। मां दुर्गाजी विद्यालय सिद्दीकपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जाते ही किसी बात को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह उर्फ डीके और भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह विद्यार्थी के बीच कहासुनी हो गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। ये देख दोनों पक्षों से कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने हालात को संभालते हुए तुरंत उन्हें अलग किया और मामले को शांत कराया। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखकर धमकी देते
रहे। डीके सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। बुलेटिन में बात कासगंज की, जहां एक छात्र का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला, जिसके बाद इलाके में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। कासगंज के गंजडूंड डवारा पीजी कॉलेज में सेकेंड ईयर के बीएड के छात्र का शव संदिग्ध परिस्थिति में हॉस्टल के रूम में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का छात्र पीलीभीत का बताया जा रहा है। फिलहाल घटना स्थल पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई और मामले की तहकीकात में जुट गई है। कॉलेज प्रशासन ने छात्र की मानसिक स्थिति खराब होने की बात उठाई है। डिप्रेशन का शिकार रहा लड़का और उसी डिप्रेशन में ही उसने ये इस कृत्य को अंजाम दिया। 6 सितंबर से उसकी परीक्षा होने जा रही थी बीएड सेकेंड ईयर की, तो संभवतः ऐसे ही लगता है सर परीक्षा की वजह से ही चल रहा था। वो अभी परीक्षा की डेट आ गई थी तो आया था 2-1 दिन पहले। उस पर सुबह हमारी 10 बजे उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि हम ठीक हैं। फिर उसके बाद परीक्षा की तैयारी के लिए कॉलेज में हम लोग आ गए तो 11 से 12 बजे के बीच घटना है। 11:15 बजे करीब बच्चे आए हॉस्टल से, कहा कि सचिन की तबीयत बहुत खराब है, वो बिल्कुल गिर गया। बुलेटिन में बात प्रयागराज की, जहां जमीन विवाद के चलते एक शख्स की घर में घुसकर पिटाई की गई और ये पिटाई महिलाओं ने की है। उतराव थाना क्षेत्र के मंडौर गांव में घर में घुसकर मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मंडौर गांव के निवासी खलीकून निशा का बेटा इरफान 29 अगस्त की शाम कहीं जा रहा था। उसी वक्त जमीन विवाद में खुन्नस खाए पड़ोस की रुचि, नीतू और मालती ने इरफान को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। इरफान अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसा तो वो लोग उनके साथ घर में घुस गए और उसके साथ जमकर मारपीट की, साथ ही साथ तोड़फोड़ भी की। उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सीसीटीवी फुटेज में फिलहाल ये घटना कैद हो गई। जांच कर 5 दिन के बाद पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि इस मुकदमे से खुन्नस खाई महिला उसके खिलाफ पेशबंदी में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही हैं। ये लोग कहते हैं कि हम तुमको जो है फर्जी तरीके से बलात्कार में फंसा के नैनी जेल भेजेंगे और आए दिन वो लोग मारपीट करते रहते हैं। इसका कोई प्रमाण? और इसका हमारे पास प्रमाण है। मेरे पास ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वीडियो भी है। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर ई रिक्शा चालकों ने नाराजगी जताई है। दरअसल ये नाराजगी ट्रैफिक पुलिस के मनमाने रवैये को लेकर है। धर्मनगरी वृंदावन में जाम से मुक्ति और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की आड़ में कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ओर से मनमानी की जा रही। ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध करते हुए ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। इतना ही नहीं, दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालक मथुरा वृंदावन रोड पर इकट्ठा हो गए और ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था के नाम पर मनमानी कर उनसे अवैध वसूली करती है और ना देने पर उनके चालान काटे जाते हैं। चलते हैं तो क्या कहा जाता है आपसे? हमसे ये 1,000 रुपये ले साइड में कर, और गाड़ी नेकबू हो गई तो तुरंत उसका चाबू कर देते, क्रेन मंगाते, क्रेन से उठा के लेके जाते हैं। कौन करते हैं? ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस करती है? ट्रैफिक पुलिस और हमारे क्रेन वाले और होमगार्ड वाले। जिसमें वृंदावन में शांति रहे, ट्रैफिक की शांति रहे, परदेशियों को कोई कष्ट ना हो, ठीक है, वो व्यवस्था सरकार करे। हम संग में सरकार के। अरे आपकी क्या मांगे? आपका हमारी मांग ये है, हमारे रूट बन गए। शनिवार रविवार और कोई बड़ा त्योहार होता है तो हमको रोक दिया जाता है बाहर, फिर हमारे रूट क्यों बनाए? अच्छा, जिन गाड़ियों को रूट नहीं मिले वो क्या करेंगे? सब गरीब आदमी, कोई कर्ज पे लाया है, कोई किस्तों पे चला रहा है। मथुरा में शिरोमणि हरिदास का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इस दौरान धूमधाम से मंदिर सजे हुए नजर आए। ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता और
संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज का प्रागट्योत्सव रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मध्य धूमधाम से मनाया गया। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज के प्रागट्योत्सव के पावन अवसर पर उनकी साधना स्थली श्री निधि वनराज मंदिर में सुबह भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ उमड़ने लगी। जहां एक ओर मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य स्वामी हरिदास महाराज की प्रतिमा का विधि विधान से पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो बधाई होती है वो बधाई गाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शाम को 7 बजे करीबन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी अपने चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों के साथ में। स्वामी हरिदास जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्वामी हरिदास जी के संग में प्रसादी पाते हैं। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां लंपी वायरस काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन गया है। पशु चालक इस वजह से काफी परेशान है। 7 गाय अब तक लंपी का शिकार हो गई हैं। फिरोजाबाद जिले में लंपी वायरस ने दस्तक दी है। अब तक 7 गाय लंपी वायरस से पीड़ित मिली है, जिसमें कि पशुपालकों में बेचैनी बढ़ी है। पशुपालक भी गाय और भैंस को लंपी वायरस से बचाने के लिए विशेष एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि पशुपालन विभाग की टीमें भी लगातार सर्वे कर रही है। अगर कोई गाय बीमार है या उसके शरीर पर दाने हैं तो उसकी जांच कराई जाए। और उनकी प्रभावित होने की वजह से उन जिस गांव में अगर वो बीमार मिले हैं उसको हमने एक सेंटर मानते हुए उसके चारों तरफ उसकी गोलाई में 500 मीटर का क्षेत्र को छोड़ते हुए उसके बाहर की तरफ 5 किलोमीटर के एरिया में हम स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण कर रहे हैं। मथुरा में तहसीलदार और लेखपाल की कार्रवाई न करने को लेकर एक महिला ने परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। एक महिला ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सदर तहसील मथुरा का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने का प्रयास कर रही है। महिला का आरोप है कि सदर एसडीएम उनकी सुनवाई नहीं करते। तहसीलदार और लेखपाल पैसे लेकर काम करते हैं। वो महीनों से तहसील के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने सदर एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मथुरा सदर एसडीएम के ऑफिस के पास ही महिला ने इस घटना को अंजाम दिया और पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने का प्रयास किया। फिलहाल तहसील पर मौजूद लोगों ने महिला को उस स्थिति से बाहर निकाल लिया। मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का हंटर चला है। दरअसल अब तक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होते थे, लेकिन अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर मऊ कोर्ट का हंटर चला है। अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। दरअसल बाहुबली अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही काम चला रहे थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब करने के लिए MPMLA कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। बुलेटिन में बात प्रतापगढ़ की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश जो है घायल हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ फायरिंग हुई, जिसमें कि 25,000 के इनामिये बदमाश को पैर में गोली लग गई है। फिलहाल उसके जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज गैंगस्टर और लूट समेत विभिन्न अपराधों के मामले बदमाश पर दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त सातिर किस्म का अपराधी था। लूट और गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व से वांछित था और 25,000 का इनामिया था। अभियुक्त के पास से एक तमंचा देसी, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस तथा एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।